दिल्ली की एक शांत गली जहां कभी रिश्तों की गर्माहट थी, आज वहां डर और सन्नाटा पसरा हुआ है। एक साधारण परिवार, एक आम आदमी और पड़ोसियों के हाथों ऐसी बेरहमी की जिंदगी ही खत्म हो गई। सवाल सिर्फ एक, क्या राजधानी में अब इंसाफ भी सुरक्षित नहीं है? उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रेम विहार गली नंबर 9 में 20 मार्च 2026 को हुई एक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। राजकुमार नाम के एक व्यक्ति पर उसके ही पड़ोसियों ने अचानक से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने छत से ईंट पत्थर फेंककर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के वक्त उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। घटना की जानकारी मिलते ही पत्नी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक राजकुमार की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस देर से पहुंची और मौके पर मौजूद आरोपियों को पकड़ने के बजाय उन्हें भगा दिया गया। घायल राजकुमार को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजकुमार अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत के बाद पत्नी और बच्चे पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में 5 लोग शामिल थे, लेकिन अब तक सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही करावल नगर पुलिस का आरोप है कि वह आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बच रही है और पीड़ित परिवार को ही चुप रहने का दबाव बना रही है। इस घटना ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में लोगों के बीच अब डर और आक्रोश दोनों बढ़ गए हैं। अभी हम पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रेम विहार में। प्रेम विहार की गली नंबर 2 में एक घटना होती है, आप उसे घटना कहा जाए या एक युवक की कुछ लोगों द्वारा हत्या कहा जाए। और यहाँ पर ये भी कहेंगे कि पुलिस बनी गुंडा। लोग न्याय के लिए पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन वही दिल्ली पुलिस या ये कहे करावल नगर पुलिस पूरी तरीके से गुंडा बन चुकी है। उसे अपराध दिखाई देता है, कहीं पर समरसेबल लग रहा हो उसे अपराध दिखाई देता है, लेकिन किसी युवक की हत्या हो जाती है उसे अपराध दिखाई नहीं देता। और यही कारण है लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। लोगों के लिए एक बहुत आस थी कि इस सरकार में न्याय मिलेगा, लेकिन फिर देखा गया कि एक गरीब परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है, बिलख रहा है। क्या दिल्ली पुलिस न्याय दे पाएगी या फिर ये घटना भी फाइलों में बंद होकर रह जाएगी? जिस तरह से देखा गया कि एक युवक की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, पूरी गली गवाह है कि वो हत्या हुई है, लेकिन पुलिस को वो हत्या नहीं लगती। अपराधियों को बड़े आराम के साथ, इज्जत के साथ चाय नाश्ता कराते हुए थाने तक ले जाती है। वहां पर क्या होता है हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन न्याय नहीं होता। अगर न्याय होता तो आज इस परिवार के समर्थन में ये पूरी गली नहीं खड़ी होती। इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। परिवार की देखा जा रहा है, एक महिला है, किस तरह से बिलख रही हैं, कौन है हम जानकारी लेंगे, लेकिन सवाल खड़े करेंगे दिल्ली पुलिस, करावल नगर थाना पुलिस पर कि आखिर न्याय देने में वे इतनी पीछे क्यों हैं। जो लोग आपके यहाँ न्याय मांगने जाते हैं उनके लिए आप गुंडे क्यों बन जाते हैं, बदमाश क्यों बन जाते हैं। और इसी सवाल को लेकर हम यहाँ पर जो पड़ोसी हैं, गली वाले, उनसे जानकारी लेंगे कि पूरी घटना क्या है। भैया से जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह। कहाँ रहते हैं सिंह साहब? हम इसी गली में रहते हैं। इसी गली में रहते हैं। अभी देखा गया एक दिन पूर्व यहाँ पर एक घटना घटित होती है, क्या थी पूरी घटना? हाँ जी, हमारे सामने हुई है। आपके सामने हुई? हाँ, ये बेचारे उधर से आए, उन्होंने उसका बच्चा, पहले बच्चे को मारा है। फिर जब बच्चे, उसका बाप अंदर से आया तो उधर से ऊपर से 5-6 लोग थे, उन्होंने सबने पत्थर, ईंट पत्थर मारा, बीवी सबने मारा, युवक को मारा। वो यही इसकी मौत, वो मरा पड़ा। और जब पुलिस आई, पुलिस ने उससे बयान भी नहीं करे, पुलिस वालों ने यहाँ बयान नहीं करे। उसे हम लोगों को अंदर भगाया। इन लोगों पुलिस ने आप लोगों को अंदर भगाया, पुलिस वालों ने डंडा लेके भगाया पुलिस वाले ने। तो जो युवक उस समय घायल था या जिसकी मृत्यु हो गई, हाँ, वो उस टाइम हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं, हॉस्पिटल बहुत देर, 1 घंटे बाद लेके गए। हाँ, तो ये कहना है ब्रजेश सिंह जी का कि यहाँ पर पुलिस का जो कार्यशैली होनी चाहिए वह कार्यशैली नजर नहीं आई। पुलिस ने न्याय वाली नहीं बल्कि अन्याय वाली कहानी अपनाई और 1 घंटे बाद उस युवक को, हो सकता है युवक की जान बच सकती थी। जीवन और मृत्यु ये प्रभु के हाथ में है, लेकिन पुलिस अगर मानवता वाला रोल निभाती तो शायद ये गली जो आज पुलिस का विरोध कर रही है पुलिस के समर्थन में खड़ी होती, लेकिन पुलिस ऐसा करने में असमर्थ नजर आई। हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? सुनीता। सुनीता जी कहाँ रहती है? यहीं रहते हैं, इनके बगल में। हाँ जी। बहुत ही निर्मम घटना आपकी गली। हाँ जी, हमारे और बहुत परेशान कर रखे हैं इसने, सब गली वाले परेशान कर रखे हैं। बहुत निकम्मे आदमी है ये, और हमारे सामने ईंट बरसा रहे हैं और वो बेचारा यहाँ पड़ा हुआ है। तब भी बराबर इसकी औरत, इसकी लड़की और इसका लड़का
सब मिलकर सब ईंट बजाए जा रहे हैं। इसकी औरत बेचारे के घर पे भी नहीं थी, वो आई है, वो उसने उठाया, तब भी ईंट बराबर बरस रहे। हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि ईंट ऊपर से आ रही थी, हम कैसे बचाए। और फिर पुलिस वाले जब आते हैं। और आपका नाम क्या है? संजू देवी, संजू देवी जी, कहाँ रहते हैं? हम यहीं पड़ोस के इनके पास। अच्छा, जो अभी आप बता रहे थे कि उसको गिर पड़ा, उसको चोट लगी, गिर पड़ा, उसके बाद हमारे सबके सामने हुआ सर। हाँ, हमारे सामने हुआ, वो यहाँ गिरा पड़ा, उसकी बीवी तो बेचारी बाद में उसके ऊपर भी बरसा रहे, ईंट पे ईंट इनके घर पे। यहाँ सब हम लोग घुस नहीं पा रहे थे, कोई भी वहाँ पे कोई नहीं जा पा रहा था। कुछ भी बात नहीं थी, ये ऐसे ही है, दारू पीता, ऐसे घर वाले गुंडागिरी में रहते हैं ज्यादातर, तो ये सबको धमकी देता, हम पैसे भर लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही इसके ऊपर हावी बने रहती थी हमेशा। ये बेचारा गरीब आदमी है। इससे पहले भी कोई घटना ऐसी घटी थी? हाँ, पहले भी इसे मारा है, इसके बच्चे को पहले भी मारा है। उस दिन गिरे पे भी मर भी गया बेचारा, मेरा ऐसा पड़ा। हम लोग रोक रहे, गाली दे रहे, तो पुलिस वाले जब आए हम लोगों पे हावी हो गए। जब बोला तो बोले आधार कार्ड लेके आओ, सब लोग वो भगा दिए कुत्तों की तरह। पुलिस वालों ने ऐसे करके उनके बच्चों को निकाल के ले गए, छुपा के उनके बच्चों को निकाल के ले गए। हम लोगों से कह गए इसके घर का तुम लोग रखाओगे, यहाँ रखाओ तुम लोग। क्या नाम है आपका? नीरू मिश्रा। नीरू जी, कहाँ रहती हैं आप? यहीं पड़ोस में ही घर है हमारा। अच्छा, आपने अभी बताया कि आधार कार्ड वगैरह। हाँ, सब लोगों ने बोला ना पुलिस वालों से, तो कह रहे हैं अपना आधार कार्ड लो, जिससे गवाही देनी है थाने में जाके दो। किसी ने गवाही नहीं देने दी, और पूछा ही नहीं पुलिस वालों ने, किसी से पूछा ही नहीं, किसी से नहीं पूछा। गवाही देने को तैयार थे? सारे तैयार थे, किसी से कुछ नहीं पूछा इन्होंने, किसी से कुछ नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? भाई ईंट गिरी, हमारे सामने गिरी, हमारे सामने बेहोश हुआ, हमारे सामने उसकी बड़ी चोट लगी हो, उस दिन से होश नहीं है। जब वो गिर गए, उन्हें चोट लग गई, वो लोग फिर भी नहीं माने, फिर भी उनको हाँ, ईंट बरसाते जा रहे, बराबर ईंट फेंकते रहे। कोई ऐसी दुश्मनी है कोई? अब भाई दुश्मनी रही है, 2 दांत 3 दांत लड़ चुके हैं उससे। अच्छा, हाँ, तो बराबर धमकी दे रहे इससे हैं, पहले बराबर। भी इनके साथ पिटाई वगैरह की गई थी? हाँ, और लड़ाई हुई थी, अच्छा, एक बेर ना कऊ दांत लड़ाई को। जिन लोगों ने हमला किया, कोई नाम वगैरह जानते हैं आप उनके? भाई नाम तो नहीं जानती हूँ। के हैं सुरेश है और उनके बच्चे हैं 4, 2 लड़का है, लड़की 2 और उसकी घरवाली है। पूरे परिवार ने मारा है। अच्छा, जो युवक जो है जिसकी मौत हुई है, हाँ, जिसकी हुई है, हाँ, परिजन ये भाई के घर पर। क्या नाम है आपका? रवि। कौन थे जो जिनकी हत्या हुई, कौन थे आप? बड़े भाई थे हमारे। क्या नाम था? राजकुमार। तो उम्र क्या थी? ये 38-40 साल। 40। शादी हो गई? हाँ जी, बच्चे भी हों? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ जी, अच्छा, आप उस दिन थे जब यहाँ पर ये हत्याकांड हुआ? बाद में आया था मैं। बाद में आए हाँ थे। जी, तो पुलिस ने आपसे कुछ शिकायत वगैरह? कुछ नहीं पूछा। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी? नहीं, बड़े भाभी ने करवाई थी। अच्छा, भाभी जी ने आपकी हाँ जी। करवाई थी। तो अब तक कोई कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुआ, कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा, कोई नहीं वो सुना। पुलिस वाले से अगर मैं आई अस्पताल में आया तो उसने ये कहा क्या करोगे तुम, और कह दिया। अच्छा, तो नाम जानते हैं किस पुलिस वाले ने ये कहा? नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानते आप? तो ये है वह पीड़ित परिवार, जिस परिवार के एक युवक की हत्या की गई, एक व्यक्ति की हत्या की गई, और पूरी गली इसकी गवाह है, लेकिन पुलिस इसे हत्या नहीं मान रही है। जिस तरह से ये घटना घटित हुई, निर्मम हत्या ऐसे कहा जा सकेगा। ये परिवार की एक सदस्य है। कौन है ये भाभी आपकी? ये हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, परिवार की एक सदस्य है। और ये क्या नाम, राजकुमार वो नाम था उनका? राजकुमार जी की पत्नी बताई जा रही हैं, 2 बच्चे भी हैं। आखिर बच्चे भी नाबालिग। इस हत्या को क्या नाम दिया जाए? अगर हम ये कहें कि अगर अपराधियों द्वारा ये कार्य किया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने संरक्षण भी उन अपराधियों को दिया है। वह पुलिस जिसे कहा जाता है दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, लेकिन हम कह सकते हैं दिल्ली पुलिस सदा अपराधियों के साथ। एक कौन है आप? मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। राजकुमार जी, आप मतलब इनकी लगती हूँ। तो क्या घटना थी, घटना बताइए। घटना क्या, हम तो जब तक आए तब तक तो वो पड़े हुए थे यहाँ पर, लेके खींच रहे थे उसको। कितनी देर आपको आने में यहाँ तक लग गई थी? 5 मिनट लगी होगी। हम भागते हैं, हम यही पास में ही रहते हैं। पास में रहते हैं। तब राजकुमार जी यहाँ पर जमीन पर पड़े हुए थे? पास यही पड़े हुए थे, ये खींच के अंदर लेकर जा रहे थे इधर। खींच के कौन? ये बच्चे ले जा रहे थे। खींच के लेके जा रहे थे। ईंट ऊपर से पड़ी है, एकदम यूं पट गिर गया यहाँ पर वो राजकुमार, तो ये खींच के लेके जा रहे थे अंदर। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? पुलिस? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ मिलना चाहिए हमें। इन्होंने केस कैसा बनाया,
मर्डर का केस इन्होंने क्या कर दिया, मर्डर का केस को कुछ और ही नाम दे दिया इन लोगों ने, इन पुलिस वालों ने क्या नाम दिया उसका। पुलिस में आप शिकायत दर्ज कराई है अपने? हाँ, हम कराइए। कॉपी वगैरह है आपके पास? हाँ, कॉपी है। तो हम चाहेंगे कि वो कॉपी भी हमें मिले और दिल्ली पुलिस, दिल्ली के उपराज्यपाल इस पीड़ित परिवार को न्याय दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्पष्ट कहा जाएगा कि दिल्ली पुलिस अपराधियों का साथ देती है। जिस तरह से पूरी गली इस बात को मान रही है कि एक परिवार के सदस्य की हत्या उनके सामने रह रहे उनके पड़ोसियों ने की, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले को कुछ और ही तूल देना चाह रही है। हम राजकुमार जी की पत्नी से भी बात करेंगे जो यहाँ से काफी आहत है और वे चाहती हैं कि उनके लिए न्याय मिले। आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति जी, हाँ, एक घटना हमारे सामने संज्ञान में आई है। आपके पति की बेदर्दी से हत्या की गई है, हाँ, पत्थर मार कर। हाँ, आप उस समय मौके पर मौजूद थी, क्या थी घटना? ये ऊपर से ईंट फेंक के मार रहे थे वो लोग। मैं आई, सभी थे, पूरा परिवार था। वो लोग कौन, क्या नाम, कुछ नाम जानते हैं आप? नाम उसके आदमी का जानती है, सुरेश, और उसकी औरत का नाम नहीं जानती मैं। उसकी एक लड़की का दीपिका जानती है, एक का नाम दीपी वो है शिवानी, और एक लड़के का नाम नहीं जानती, उसकी बीवी का नाम नहीं जानती, अक्षय। इस हत्याकांड में मैं चाहूंगा पुलिस का रोल भी क्लियर हो। जो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस वाले तो उल्टा यूं और कह के जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके 4 मकान है, 2 बेच भी देगा, बाहर आ जाएगा वो। तुम देखो, तुम्हारा करता धरता गया, तुम क्या करोगे? पुलिस वाले। तो ये है राजकुमार जी की पत्नी, इनका जो भाव है वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि कितना आक्रोश भरा हुआ है और अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही है और इंसाफ मिलना भी चाहिए। क्या गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता? ये शुरू से बात निकलती आई है कि आज भी ऐसा होगा। क्या दिल्ली में भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस इस परिवार को इंसाफ देगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी? बड़ा सवाल है और पूरी गली अपने इस सवाल का जवाब मांगती है दिल्ली पुलिस से कि एक हत्या के मामले को अन्य मामले में क्यों तब्दील किया जा रहा है, क्यों अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्यों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। और ये परिवार पहली बार उसने इस कृत्य को अंजाम नहीं दिया, इससे पहले भी यहाँ के लोगों से, इस परिवार से झगड़ चुके हैं, इस परिवार के सदस्य की पिटाई भी कर चुके हैं। हालांकि ये परिवार किराए पर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा और इस तरह के कृत्य को अंजाम दे देगा। हम दिल्ली पुलिस और दिल्ली के उपराज्यपाल से यही निवेदन करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले, इस परिवार के जो राजकुमार जी के बच्चे हैं उनको न्याय मिले और एक अच्छी मानवता और इंसानियत की मिसाल दिल्ली पुलिस द्वारा इस परिवार के साथ पेश की जाए। एक परिवार उजड़ गया, बच्चे आज भी अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। सवाल अब भी वही है, क्या राजकुमार को इंसाफ मिलेगा? यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? सच सामने आएगा या सिस्टम खामोश रहेगा? जवाब का इंतजार सिर्फ परिवार नहीं, पूरी गली कर रही है।